एक बहुत ही शॉर्ट सी कहानी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार एक बच्चा स्कूल से एग्ज़ाम देकर घर पे आया और बड़ी ही खुशी खुशी अपने फादर को कहने लगा कि पिताजी आज मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ। ये देखिए क्वेश्चन पेपर, और मैं जितने क्वेश्चंस करके आया हूँ उनके आंसर्स भी मैंने टैली किए हैं, वो सभी के सभी राइट है। सिर्फ ये पहला क्वेश्चन नहीं करके आया, मैं अगले 2 to 10 क्वेश्चंस करके आया हूँ और वो सारे के सारे सही है। जब उसके फादर ने क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर देखते ही उन्होंने अपने बच्चे को स्लैप किया। तो बच्चा बड़ी ही मायूसी के साथ एकदम से होकर शॉक होकर कहने लगा कि पिताजी क्या हुआ, मैंने तो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं किया, मैं 9 क्वेश्चन करके आया हूँ, आपने फिर भी मेरे को मारा। तो उसके फादर कहते, बेटा जी ये पहला क्वेश्चन जो आप नहीं करके आए वो 91 मार्क्स का था, जो बाकी के 9 क्वेश्चंस आप करके आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मार्क्स के थे। तो जो आपको पासिंग मार्क्स मिलने थे वो तो आपको मिलने थे फर्स्ट क्वेश्चन के सहारे, जो आप करके ही नहीं आए। इसलिए आपको मारूं ना तो और क्या करूं। सो आप ऐसा समझ लीजिए कि इतनी ही इंपॉर्टेंट आज की डिस्कशन है आपके लाइफ के एग्जाम के लिए, जितना इंपॉर्टेंट उस बच्चे के लिए था पहला क्वेश्चन। सोच के देखिए कि अगर कुछ देर के लिए आपसे आपकी फैमिली यानी कि माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बीवी, आपके फ्रेंड्स या जितने भी लोगों को आप जानते हैं, मिले हैं, उन सब से आपको अलग कर दिया जाए तो आप कौन है? अगर आपका मनी, प्रॉपर्टी या जितनी भी एक्यूमुलेशंस जिनको आप बड़े मान के साथ कहते हैं कि ये मेरी है, आपकी डिग्रीज, आपका करियर, आपका अपनी सोसाइटी में स्टेटस, जितनी भी आपकी सराउंडिंग्स या सिचुएशंस हैं, क्या इन सब चीजों के अलावा आपका कोई अस्तित्व है? बेसिकली इन मटेरियल वर्ल्ड, यानी कि जिसको आप इन 5 इंद्रियों के सहारे फील करते हैं, अगर इसको आपसे अलग कर दिया जाए तो आप कौन है? क्या है आपका ट्रू सेल्फ? वो एलिमेंट, वो एसेंस, वो सार अंश क्या है जब आप कोई सेंटेंस शुरू करने से पहले कहते हैं मैं? देखिए, ये जितनी भी चीजें अभी हमने मेंशन की, उन सभी के आगे आप मेरा या मेरी लगाएंगे, यानी मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी डिग्री। इन सभी चीजों के साथ आप अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपनी एक पहचान, एक फॉल्स इमेज बना रहे हैं। यहां तक कि आप अपने शरीर को भी मेरा कहकर संबोधित करते हैं, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा दिमाग, मेरा मन, मतलब आपकी बॉडी भी नहीं है। तो आपके अंदर वो क्या है जो आप हो? आपके अंदर एक होश है, एक कॉन्शियसनेस है जो आपको अपने होने का संकेत देती है और बाहर वाली चीजों को मेरा कहकर डिस्क्राइब करती है। जानने की बात यह है कि इस होश या इस सोल को क्या जरूरत पड़ गई इस बॉडी का रूप लेने की। ये चेतना क्या है जो आपको जीवन का अस्तित्व देती है? देखिए, जब आप इस नॉलेज को अपने विचार के जरिए पूर्णतः समझ लेते हैं कि आप असल में इस फिजिकल बॉडी या फिजिकल आइडेंटिफिकेशन से कुछ तो ज्यादा हैं, जब आप कहते हैं कि कुछ तो है हमें जो हमें गाइड कर रहा है, कुछ तो ऐसी चीज है जो हमसे ऊपर है, बड़ी है और अच्छी है, समझ लीजिए कि आप में वो बीज है जो आपको परमात्मा की तरफ या अपने ही हायर सेल्फ की तरफ डायरेक्ट कर सकता है। और अगर आप उस तत्व तक पहुंचना चाहते हैं और अपनी लाइफ असल में खुशहाल बनाना चाहते हैं, फिर सबसे पहले आपको कुछ भ्रांतियां तोड़नी होंगी। आपको ये रियलाइज करना होगा कि आपने अपने मस्तिष्क में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और बिलीव्स का बैगेज उठा रखा है जो आपका है ही नहीं। आपको आपका नाम, आपकी जाति, आपका धर्म, क्योंकि आप उस फैमिली में, उस गोत्र में पैदा हुए, इसलिए आपको मिला। इसी तरह हमने अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, अपने प्रेफरेंसेस भी अपनी सोसाइटी से लिए। अब जब भी हम सोसाइटी वर्ड यूज करें तो आप समझ लीजिए कि सोसाइटी हम सिर्फ आपके बाहर के लोगों को नहीं, आपके घर वाले भी आपकी सोसाइटी का ही हिस्सा हैं। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, जितने भी लोगों के साथ आप मिलते हैं डेली बेसिस पे या बचपन से लेकर अभी तक आप मिले हैं, वो सभी की सभी आपकी सोसाइटी हैं। आपके सॉन्ग्स, आपकी मूवीज़, वो भी आपकी सोसाइटी हैं।
जितने भी हमारे कनेक्शंस हुए, इंटरेक्शंस हुए, एक्सपीरियंसेस हुए लोगों के साथ, उससे हमें कुछ रिस्पॉन्सेज आए जिस आधार पर हमारे ब्रेन ने कुछ इंटरप्रिटेशंस की और एक अपनी ही परसेप्शन तैयार की, पर वो भी बेस्ड थी हमारी मेमोरी पर। जैसे जब आप बच्चे थे तो कोई ऐसा डिजायर या किसी चीज की तरफ अट्रैक्शन था जो आपने सिर्फ इस आधार पर ड्रॉप कर दिया क्योंकि आपको अपनी सोसाइटी का रिएक्शन सही नहीं आया, जिससे आपको पेन फील हुई, जिससे आपको दर्द हुआ, एंड यू कंप्लीटली लेफ्ट दैट इंक्लिनेशन एंड यू कंप्लीटली लेफ्ट आउट दैट डिजायर। जब आपने या आपकी फैमिली ने आपसे वो चीज कही या करानी चाहिए जो बाकी बच्चे कर रहे थे, ताकि आप भी उस सोसाइटी का हिस्सा बन पाओ और आप उनमें सेफ और सिक्योर फील कर पाओ। माँ बाप हमेशा बच्चों को दूसरे बच्चों का एग्जाम्पल्स देते हैं। ये उनको नहीं पता चल पाता, पर उसी टाइम से बच्चों की भयंकर कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर आप किसी सोसाइटी का या किसी और के जैसा बनना चाहते हैं तो आपको उनके तौर तरीके, लाइक्स एंड डिसलाइक्स अपने लगने लगते हैं, और ये सब कब हो जाता है आपको मालूम भी नहीं चलता, जिससे आप अपनी होंद बुलाकर सोसाइटी में फिट इन होने की सोचने लगते हैं। तो ये फिर तब की हुई कंडीशनिंग लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती है। फिर अब सारी जिंदगी आप सोसाइटी में जो ट्रेंड चल रहा होता है उसी के पीछे, उसी में बिलोंग करने की रैट रेस में लगे रहते हैं कि अब उन जैसा बनना ही लाइफ है। आपकी थिंकिंग और फीलिंग्स पर सोसाइटी की रंगत चढ़ने लगती है, और ये तब की शुरू हुई जिंदगी भर आपका पीछा करती रहती है। ऑब्वियसली आज आप देखेंगे अनगिनत अपॉर्चुनिटीज और डिस्ट्रैक्शंस हैं खुद को अपने से बाहर बिजी रखने के लिए, और अपने ट्रू सेल्फ को जानने का तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। आज मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो किसी प्रकार की बाहरी खुशी को पाना चाहते हैं। जो बैगेज, जो बिलीव्स, जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो डिजायर्स जो हमने देखे इन आंखों के साथ, इस सोसाइटी के डिजायर्स देखे, उन्हीं डिजायर्स को उठा के हमने अपने माइंड में डाल लिया, अपने बिलीफ सिस्टम या बैगेज में डाल लिया। और आप देखेंगे कि ये सभी के सभी डिजायर्स को हम सिर्फ 5 या 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सोच के देखिए क्या चाहिए आज लोगों को। पैसा, जिससे वो एक घर ले सकें, गाड़ी ले सकें, और जितने भी मटेरियल पोजेशंस, पदार्थी सुख ले सकें। दूसरा आप लगा लो शादी करनी है, बच्चे करने हैं। फिर तीसरा ट्रैवल करना चाहते हैं लोग, घूमना चाहते हैं। चौथा फेमस होना चाहते हैं कि हमें लोग जाने। कुछ लोगों का होता है हमारा रुतबा हो सोसाइटी में। फिर काम, सेक्स, लस्टफुलनेस बहुत ज़्यादा भर चुका है लोगों में। तो ये कैसे हो गया कि 800 करोड़ लोग सिर्फ यही कुछ चाहते हैं? इसका क्लियर कट मीनिंग है कि जो सोसाइटी, जो हमारे आसपास लोग कर रहे हैं, जो हम इन आंखों से देख रहे हैं मूवीज में या सॉन्ग्स में या अपने ही लोगों को करता हुआ देख रहे हैं, वही हमें भी चाहिए और वैसा ही हमें भी बनना है। सभी ने जो अपनी अपनी परिभाषा ड्रीम लाइफ की बना रखी है वो लगभग सेम ही है, जिसको पाकर आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी आपकी प्रशंसा करेगी और आप अपने आप में हैप्पी और कंप्लीट फील कर पाएंगे। अब इससे क्या हुआ, आपने अपने माइंड को एक डिब्बे में बंद कर लिया, जिससे वो जो ट्रू सेल्फ है वो बिल्कुल निगेट हो गया। अब क्योंकि हमने खुद को जाना ही नहीं और ये बैग को हम शोल्डर्स पे उठाकर बचपन से चलते आ रहे हैं, इसीलिए फिर कभी हम थक भी जाते हैं, जिससे स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन भी हो जाता है, चिंता, एंगर जैसे भाव आने लगते हैं। देखिए, जब तक इंसान खुद के अंदर नहीं जाता, अपना असल स्वरूप नहीं पहचान जाता, तब तक इन सब दुख और तकलीफों से इंसान को गुजरना पड़ेगा। आत्म स्वरूप या जो हमारा ऑथेंटिक सेल्फ है, उसको जाने बगैर आपकी लाइफ से सफरिंग जा नहीं सकती, क्योंकि सोल लेवल पे हम सब ऑलरेडी कंटेंट और कंप्लीट हैं। वहाँ भ्रष्टाचार या कोई भी कंफ्लिक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और जब भी आप अपने ट्रू सेल्फ के डिजायर्स, फीलिंग्स या प्रेफरेंसेस को छोड़कर इस इल्यूजनिस्टिक माया से आप इंटरेक्शंस करके अपनी फीलिंग्स और डिजायर्स जनरेट करेंगे, तब तक आप उस परम तत्व को जान नहीं पाएंगे। हम या उस परम तत्व की बात कर रहे हैं जो आपका असल स्वरूप है, जो अधूरा नहीं है, पूरा है। अधूरा तो हमेशा मन होता है। रिलीजन्स की टीचिंग्स भी उन्होंने यही देने की कोशिश की कि अपना हम मूल पहचान पाएं, कि हम असल में क्या हैं, सेल्फ रियलाइजेशन हो पाए। तो हम उस मार्ग में आगे बढ़ क्यों नहीं पाए अभी तक? क्यों ज़्यादातर लोग इस मटेरियल डायमेंशन में ही फंसे रह गए? इसका सबसे बड़ा कारण है डर, फियर जो हमारी स्टेबिलिटी के भाव को चैलेंज करता है।
स्टेबिलिटी मीन्स जो हमने एक अपना कंफर्ट जोन बना रखा है, हम उससे बाहर नहीं आना चाहते। अब क्योंकि ये इतना इजी नहीं है इस बात को फॉलो करना, इसीलिए आप देखेंगे आज की डेट में मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ इसी सोसाइटी के मटेरियल ट्रैप, मैट्रिक्स, माया, इल्यूजन में फंसी हुई है। अब इस बात को फॉलो करने में आपका सब कुछ छूट भी सकता है, जिससे भी आपकी ये फॉल्स ईगो आइडेंटिफाई करती आई थी आपके रिलेशनशिप्स, आपकी जॉब, आपकी हैबिट्स, और वो सारी चीज़ें, सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस आपके हाथ से फिसल सकते हैं शुरुआत में। पर ये तत्व जानकर ही आपको असल आनंद की प्राप्ति होगी। अगर आप इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी चाहते हैं वो हासिल कर भी लेंगे, पर आपको अपना बोध नहीं है, फिर वो मटेरियल वर्ल्ड या जितने भी डिज़ायर्स आपने एक्यूमुलेट किए भी होंगे, उनमें से भी आपको पूर्ण खुशी नहीं महसूस हो पाएगी। वो भी एक सीमित समय के लिए रहेगी, उसके बाद फिर वो रैट रेस जारी रहेगा। आपकी असल एबिलिटीज़, आपकी असल सिद्धियाँ, हायर कॉन्शियसनेस, आपकी सारी पावर्स क्या हो सकती हैं, आपका हायर पोटेंशियल और रियल पर्पस इस बॉडी में आने का, वो सब क्या हो सकता है, इसे जानना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है अगर आप ह्यूमन इनकारनेशन में आए हैं। अगर हम आपके पोटेंशियल के बारे में थोड़ा से एग्जांपल्स के साथ बताने की कोशिश करें तो सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका CIA ने 1950 से बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए ह्यूमन स्पीसीज पर, जिनमें उन्होंने ह्यूमन बॉडी और माइंड के अटमोस्ट पोटेंशियल को जानने की कोशिश की। और उनमें से कुछ रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स जो बचे, जिसको फिर वो जला नहीं पाए क्योंकि मोस्टली तो डॉक्यूमेंट्स जला दिए गए, पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बचे जिनको उनको पब्लिक प्रेशर की वजह से पब्लिश करना पड़ा। बहुत सारे रिसर्चेज और प्रोजेक्ट्स को वहाँ के इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स और प्रिजन्स में सीक्रेटली कंडक्ट किया, और बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स निकल के आए, जैसे टेलीपैथी, रिमोट व्यूइंग, माइंड रीडिंग, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, टाइम ट्रेवल, एस्ट्रल ट्रेवल, आउट ऑफ बॉडी जैसे एक्सपीरियंसेस उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स पर किए, यानी कि ह्यूमंस पर किए, और वो 70 to 80% ऑफ द टाइम अपने एक्सपेरिमेंट्स में कामयाब हो रहे थे। अब ये शॉकिंग उनके लिए थी, बट ईस्ट के टीचिंग्स और मॉन्क्स के लिए तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यहाँ तो ये एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स और अष्ट सिद्धियाँ हज़ारों सालों से लोगों के पास रहती आई हैं। पर एकदम से ऐसा क्या हो गया कि इसकी नॉलेज गायब हो गई। अब उसी CIA और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने माइंड कंट्रोल, क्लासिकल कंडीशनिंग और सोसाइटल कंडीशनिंग्स को भी जन्म दिया, जिनमें उन्होंने ये जानने की कोशिश की, जब लोगों को सेम चीज़ बार बार दिखाई और सुनाई जा रही है, उनका बिहेवियर कैसा हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके बिहेवियर में। क्या देखते हैं कि उनका माइंड फिर उसी चीज़ के बारे में सोचना लगता है, ये डिज़ायर्स उसके मन में पैदा हो रहे हैं कि अब ये चीज़ मेरे को भी मिले, मैं भी ये चीज़ें चाहता हूँ। और वो टेक्निक्स कैसे आज वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही हैं मीडिया, मूवीज़ और सॉन्ग्स के थ्रू, इसके ऊपर भी हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब ये जो CIA ने फाइंड आउट किया, इनको हम माइक्रो सिद्धिस कह सकते हैं, क्योंकि इनसे भी बड़ी बड़ी सिद्धियों की बात हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। पर बात यह है कि आज लोगों का ध्यान उस तरफ जा क्यों नहीं रहा? क्यों सिर्फ ये पदार्थी सुख, जिसका श्योर शॉट है कि वो टेम्परेरी है, क्यों उसी की तरफ होकर रह गया? इतना तो हम सभी को मालूम है कि भगवान है, और हो सकता है कि वो हमारे ही अंदर है, या कुछ ऐसा एलिमेंट है जो हम में ही स्थित है, और जो अभी हम महसूस कर रहे हैं उससे बेटर हम हो सकते हैं। आप अपनी सराउंडिंग्स, अपनी सोसाइटी, अपनी ईगो को एक ढांचा यानी कि शेल्फ के रूप में आप उसको अभी तक यूज कर रहे थे, अपने आप को सेफ और कंफर्टेबल फील कराने के लिए। देखिए, आपका ट्रू सेल्फ यानी जो असल में आप हो, वो ऑलरेडी फियरलेस है, वो ऑलरेडी सेफ और मोस्ट कंफर्टेबल है, जो फिलहाल सोसाइटी और आपके मन की परतों के नीचे दबा हुआ है। आपकी सो कॉल्ड डिजायर्स, इग्नोरेंस और आपकी अटैचमेंट की वजह से आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। जब धीरे धीरे आपकी ये परतें हटने लगेंगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कोई रीजन नहीं बचेगा जिससे आप अपनी नेगेटिव पैटर्न्स या आदतों को रखना चाहेंगे। आपको पता चलेगा कि आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है अपना फॉल्स पर्सोना बचाने के लिए। आपको इस फेक गेम का पता चलेगा जो आप अपने ही साथ खेलते आ रहे थे दूसरों की वैलिडेशन पाने के लिए। फिर आपको अपने पास्ट सेल्फ पे हंसी आएगी कि ये किया क्या इतने साल।
कहाँ लगा दिए? अपने आप को संपूर्ण करने के लिए। पर आपको दिखेगा कि आप तो पहले से ही संपूर्ण थे, जिसको कुछ भी साबित नहीं करना था, कुछ दिखावा भी नहीं करना था, जो पूर्ण तौर से सच्चा सुंदर स्वरूप में है, था और रहेगा। जब आप उस प्योरिटी से कनेक्ट होंगे तो आपको प्रकाश दिखेगा, यानी उस जागरूक चेतना को अपने जीवन का नजरिया बना पाएंगे। फिर वो चेतना ही आपको अपने ट्रू पोटेंशियल, आपके ट्रू पर्पस और आपकी बेस्ट क्वालिटीज की ओर ऑटोमेटिकली गाइड करेगी। ऑब्वियसली आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को जानना चाहते हैं जो डिवाइन है, पर अब उसको एक्सेस करने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी होगी, और ये सिर्फ आपके मस्तिष्क की मेहनत है। आपको खुद से कुछ विचार करने होंगे, आंखें बंद करके, जो असल मेडिटेशन होती है कि विचार करना, कंटेम्पलेट करना, किसी विचार को धारण करके उस पर बार बार मनन करना, चिंतन करना। आपको इस बात पे चिंतन करना होगा कि जो ये हम फिजिकल मटेरियल की दुनिया देखते हैं, उसके अलावा मैं हूं कौन? मटेरियल वर्ल्ड कौन सा? ये सभी जो आप अपनी इन आंखों से देख रहे हैं, उस सब के अलावा आप कौन है? मुझे असल में पसंद क्या है? अगर ये सारी सोसाइटी की कंडीशनिंग और प्रेशर हट जाए तो मैं क्या करना चाहता हूं? आपको अपनी भावनाओं को देखना होगा। देखिए, स्टार्टिंग में आपको इनके जवाब बहुत ही शॉकिंग लग सकते हैं, क्योंकि इन सब पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। हमारा साहस ही नहीं पैदा होता इन सब चीज़ों पर विचार करने का, क्योंकि आपको लगता है कि ये पता करना तो इतना ज़रूरी है ही नहीं। ये बात कोई हाथी कहे, गिलहरी या शेर कहे तो समझ में भी लगती है कि उनके पास तो विचार करने के लिए इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं मिली। पर आप तो डिवाइन को प्राप्त हो सकते हैं, एक कांस्टेंट फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस का भाव रख सकते हैं। पर यह सब हमारे उस डीपेस्ट और प्योरेस्ट एलिमेंट को जानने के बगैर नहीं होगा। इसी को फिर रियल योगा भी कहते हैं, कि यूनाइट हो जाना, आपका और आपके अंदर के तत्व का बोध हो जाना। यानी अभी आप मन हो जो कि अजीब है, फिर जब आप जीव की तह तक पहुंचने लगोगे विचार करते करते, फिर ही आप अपने असल स्वरूप में स्थित हो पाओगे। योगा वो नहीं है जो आजकल ऑल अराउंड द वर्ल्ड ट्रेंड चल रखा है कि योगा एक्सरसाइज, डिफरेंट काइंड ऑफ प्राणायाम एंड ऑल दैट। योगा का सीधा सीधा मतलब यूनियन है, यानी व्हेन सीयर एंड द सीन इज वन, व्हेन द एक्सपीरियंसर एंड द एक्सपीरियंस्ड इज वन। जब पुरुष और प्रकृति एक हो जाते हैं, यानी शिव और शक्ति। इसको जाने बगैर आप एक सक्सेस या एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, एबंडेंस, कांस्टेंट ब्लिसफुलनेस की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। जैसे आप कोई लक्ष्य की पूर्ति करते हैं, जब तब आपको फीलिंग आती है, या ऐसा कह लीजिए कि वो फीलिंग जो आपको 20 साल की मेहनत के बाद एक ओलंपिक गोल्ड मेडल मिलने की होगी, जिस पे आपने 16-16 घंटे मेहनत करी है लगातार 20 साल तक, ये उससे भी ज़्यादा लव और ब्लेसडनेस की फीलिंग होगी। हम में से बहुत लोग ये बिलीव करते हैं कि सक्सेस, प्यार और हैप्पीनेस का एक रूप होता है, यानी आपने इन सब नाउन्स की अपनी अपनी सोसाइटी के हिसाब से अपने माइंड में एक डेफिनेशन स्टोर कर ली। फिर अब आप सिर्फ उसी डेफिनेशन के बेसिस पर अपनी लाइफ इन 3 चीज़ों को अचीव करने में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, आप उस हैमस्टर व्हील में फंस जाते हैं जो घूमता ही जाएगा, और हर वक्त ऐसा लगेगा कि ये बस अब मिला। बट आप कॉन्स्टेंटली ऐसी चीज़ के पीछे भागते ही रहते हैं जो आपको कभी एक्चुअल में मिलने ही वाली नहीं है। आपको भ्रम हो जाता है, ये इल्यूजन में रखा जाता है। देखिए ना, सोच के देखिए कि आप कितनी देर तक वो फील कर पाते हैं। सो अगर आप सच में चरम सुख या परम आनंद में मिलना चाहते हैं, आपको कोई नई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं उसकी सच्चाई को देखने की आवश्यकता है। उन सब चीज़ों पर रोक लगानी होगी जो आपकी अवेयरनेस को ब्लॉक कर रही हैं, जैसे सॉन्ग्स और मूवीज़। ये बहुत बड़ा भटकाव है। ये दोनों चीज़ें आपको फालतू के इमोशंस में ट्रैप रखती हैं। जब भी आप फ्री हों, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को वॉच करें, उनकी तह तक जाएं, यानी उसके डीप में जाएं कि ये फीलिंग्स क्यों राइज हुई, कैसे राइज हुई, कहाँ से आई, उसके मूल कारण को पकड़ें। फिर उसको क्रॉस चेक करें कि क्या इसमें सोसाइटी का रोल है। देखिए, आपको अपने अंदर पैदा हुई हर एक फीलिंग को सीरियसली लेना होगा और उसकी जड़ तक जाना होगा, बैक ट्रेस करना होगा।
क्योंकि वो हर एक अर्ज, हर एक बात कंप्लीटली सच्ची है फिलहाल के लिए। अगर आप उसको दबाते हैं तो उसके रेपरकशंस होंगे, उसके परिणाम आपको फ्यूचर में एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। तो उसको निगलेक्ट नहीं करना और उसके साथ डिसऑनेस्ट भी नहीं होना आपको। नहीं तो अगर आप उन फीलिंग्स को सप्रेस करेंगे तो फ्यूचर में आपके वो सामने आएंगी ही आएंगी। सो ट्राई आपको यही करनी है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आपके अंदर अलग अलग इमोशंस बर्थ लेंगे। तो आप उनको देखेंगे, आप उन इमोशंस को कंटेम्पलेट करेंगे, आप उन इमोशंस को, फीलिंग्स को सेपरेट होकर विश्लेषण करेंगे। इस बात को समझिए कि जब रात को स्लीप में ड्रीम आता है तो वो भी एक सिर्फ फीलिंग होती है जिसको आपका माइंड एक सीन बना लेता है, प्रोजेक्ट कर लेता है आपका माइंड उन फीलिंग्स को जो आपके ड्रीम में आई होती हैं। सो जो आपका ट्रूएस्ट सेल्फ है, या जो ईस्ट ने उसका नाम दिया आत्मा, जो आपकी आत्मा है, उसकी लैंग्वेज सिर्फ फीलिंग्स है, भाव है उसकी लैंग्वेज। तो आपको बस उसी की लैंग्वेज पकड़नी है। ये जो जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं ये माइंड की लैंग्वेज है, पर जो असल में हम हैं उसकी लैंग्वेज फीलिंग्स है। तो उन फीलिंग्स को आपको समझना होगा। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो सुनी है तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें।